आइयो मैया रे। ओम परमात्मा ओम सभी। मित्रों, मैं जो है ना कल वीडियो बनाया था, बड़ा बढ़िया वीडियो बनाया था, परंतु कैमरे में पता नहीं क्या हो गया, बहुत तेज भाग जाते हो, तो इसलिए आज समय बड़ा काफी हो गया। एक ही इसमें कहूँगा, छठवां श्लोक मित्रों में पढ़ लिया, शायद षष्ठम अध्याय का छठवां श्लोक पढ़ लिया हूँ ना। ये 7वां श्लोक से मित्रों आज मैं लेट दूंगा, प्रारंभ कर रहा हूँ। 7वां श्लोक। 7वां श्लोक में कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण महाप्रभु है वो। ऐसे सदगुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण भी गुरु के समान है, मैं भगवान नहीं मानता हूँ। मित्रों की गर्मी हो रही ना, आगामी महाराज को प्रणाम, परमानंद जी भाग भगवान बुद्ध चंद्रशेखर भगत सबको। मित्रों, इतनी गर्मी पड़ रही ना कि वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पसीना होने लगा मुझे। अब एसी लग जाए तो मजा आए। 30 तारीख तक, 1 तारीख तक तभी चैन मिलेगा, बिना एसी का मजा नहीं आ रहा है, गर्म हो रहा है। तो मित्रों, हम बिना विलंब किए और प्रारंभ करते श्लोक। कृष्ण बताया था कि भाई जो अपनी आत्मा में तृप्त हो गया है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, योग में अयोग अरूढ़ हो गया है, ऐसे महापुरुष और परमात्मा से तद्रुप रहते हैं, और स्वयं से तद्रुप रहते हैं, और सब कुछ जानने वाले रहते हैं। जो ऐसे सबको जानता है वो मुझे जानता है, और मैं भी करा मित्र, जो सब जानता है मुझे भी जानता है। जो मुझे भसता मैं उसको ऐसे ही भसता हूँ। इतना काफी समय हो गया, 11 बजे मित्रों मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी, व्याकुल रहती है वो, लेट होता है तो। हर किसी की पत्नियां व्याकुल रहती हैं। व्याकुलता क्या है? तो हम वीडियो बनाते हैं, अरे हम जल्दी से बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों को संयम कर लिया, जिसने नहीं किया है, जिसने आत्मा में तृप्त नहीं हुआ, जो अपने अहंकार, लोभ, माया, तृष्णा है, चापलूसी से सब फंसा हुआ है, वह वास्तव में अपनी आत्मा को कहाँ अद्वैत में डाल रहा है, मतलब नर्क में डाल रहा है, अद्वैत में। और जो इससे ऊपर उठ चुका है, लोभ, माया, क्रोध, अहंकार, तृष्णा है, इस सब से ऊपर हो गया है, अब सबका समन कर चुका है, तो अपनी आत्मा में आत्मतत्व, यही ऐसा ही मनुष्य होता है परम पिता परमेश्वर को या तो यूनिवर्स को प्राप्त होता है। वेदास में अब अगर इससे लाभ क्या होता है, या जिस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वो महापुरुष की स्थिति क्या होती है, वो बताते हैं कृष्ण। और जो कृष्ण बताते हैं, जिसे कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, तो क्या गीता कृष्ण ने इन नियमों का पालन किया? तो ज्ञान सबको देता है, ज्ञान तो फ्री मिलता है, पैसा कोई नहीं देता है। ये पैसा क्यों मिलता है? ज्ञान सब देता है फ्री में। तो कृष्ण ने अपना शिष्य समझ कर उनको, कृष्ण अर्जुन को दिया ज्ञान। मैं उन्हीं कृष्ण की बात कर रहा हूँ जो कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं आत्मा में तृप्त हो, महापुरुष परम तत्व को प्राप्त होता है, इस ऐसा कहते हैं। मैं कृष्ण का योग सब समझता हूँ मित्रों। तो क्या कृष्ण ने ऐसा किया? शिशुपाल का वध क्यों किया? शिशुपाल ने उनको क्या कह दिया था? सब तो गाली दिया था, क्षमा कर दिए थे। भगवान बुद्ध को तो मारने के चाहे था, उन्हें मार डाला। क्या भगवान बुद्ध उसके बदले उसको मारे? नहीं मारे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? क्या तू जिसकी उंगलियां काट रहा, क्या फिर उसकी उंगलियां? नहीं। क्या जिसे तुम्हें मार दे उसको जिया नहीं? और उनके सामने चरणों में ऐसा कृष्ण क्यों करेंगे? मित्रों, यहाँ कृष्ण भी अपनी जगह में सही है और बुद्ध भी सही है। अगर जीवन जीना है, इस जीवन चक्र जीना है संसार में, तो ऐसा बनना पड़ेगा। कोई आप पे अत्याचार करे तो इसका मतलब है कि आप मौन बैठ कर बैठे हैं, उसको प्रत्युत्तर दीजिए। जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तब। मेरे गुरु कबीर भी कहते हैं कि अति के भला न बोलना, अति के भला न चुप, अति के भला न बसना, अति के भला न धूप। तो अति कुछ भी का नहीं होना चाहिए।
तो हो सकता है कृष्ण के हिसाब से उसने जो है 100 बार एक तो एक्स्ट्रा दे दी, लेकिन गुस्सा आता नहीं आता है, कृष्ण गुस्सा है किससे, तो ज्ञान सब देता है। तो कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्हें अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो परम तत्व में स्थापित हो गया है, जो आत्मा में आत्मस्थित हो गया, ऐसे मनुष्य की अवस्था क्या होती है, तो बताते कृष्ण। जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष सुख दे दुःखेषु तथा मान अपमान। कृष्ण कहना चाहते हैं कि बेटा अर्जुन, देखो जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, हार में, जीत में, सब में समान भाव रहता है। जैसे एक दिया होता है, जैसे आप गांव में देखे होंगे, हम लोग दिया देखे हैं, और मिट्टी का टेस्ट होता है, उसको दिया रहेगा तो चलता रहेगा। और प्रकाश जो हवा भी आए, अगर हवा स्थिर हवा ना हो तो स्थिर से खड़ा रहता है। उसी प्रकार योगी को होना चाहिए, कुछ भी हो पर तो ऐसे योगी को अपने मार्ग से हटने से अपने संत ही छोड़, संत न छोड़ा संत ही कोटि मेरा संत, संत को अपने संत ही छोड़े, कोटि असंत मिले, ऐसे वही संत होते हैं, वही परमात्मा जानते हैं, वो परमात्मा प्राप्त होते हैं और संत को भी प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं जो सर्दी दुख सुख लाभ हानि जय पराजय और सर्दी गर्मी बरसात में एक समान रहने वाला है, वही वास्तव में परम तत्व को जानने वाला, वही परम तत्व को ज्ञाता है, उसका वो उस पर स्थिर रहने वाला आत्मा जाकर। ये तो मैं अभी नया जान रहा हूँ, एक है पंडित रवि शर्मा, मेरे मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के मतलब पहुँचने वहाँ से निकल चुके, 16 मई वहाँ से है, अब वो हरियाणा जाएंगे। उनसे मिलना था, परंतु मैं तो यहाँ काम करने में 2 ही लोग, इसलिए मैं जान पाया। एक और आएंगे, 3 लोग आएंगे तो हम जाएंगे, उनसे भी भेंट करेंगे। पहुँचे संत हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उम्र हमसे छोटे हैं, परंतु ज्ञान उनका अनंत है, अनुभव। तो कहते हैं कि जो ऐसे आत्मा वाले होते हैं, जो सभी वृत्तियों में शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनको कोई गरिया तभी कोई प्रभाव न पड़े, कोई उनको माला अर्पण करे तभी उनको कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे महापुरुष तो तुम्हें हमें आत्मा में ही स्थिर है। ऐसे आत्मा वाले व्यक्ति में हमेशा परमात्मा उस पर स्थिर रहता है। नहीं तो आप जो परमात्मा का स्वभाव वाले हो जाएंगे, कर्ता का भाव छोड़ दीजिए, अब अहंकार छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। अब बस के सब कुछ जो कर रहा है मैं तो निमित्त मारता हूँ, जो कर रहा है सब परमात्मा। जो गीता का मैं वीडियो बना तो माने बना, वो परमात्मा ही बना रहा है, उसी कार्य हो रहा है। अब जो ऐसा होता है वो वास्तव में परमात्मा उसको ना कनेक्ट कर लेता है, मतलब परमात्मा उसको संचालित करता है। मैं बस सत्य बताऊँ तो मेरा अनुभव है। यही बात आगे देखी आएगी, मैं बोल रहा गीता में। तो जो ऐसा हो जाता है, जो परमात्मा में स्थिर हो गया है, जो परमात्मा का ही काम कर रहा है, वो अपना कुछ भी नहीं कर रहा, वो सब काम परमात्मा करता है। वो खाना भी करना, प्रसाद खा रहा हो, मैं जल के चला नहीं पिला, ऐसी स्थिति वाले वो आत्मा वो परमात्मा से विलय नहीं रहता, हमेशा परमात्मा के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो परमात्मा उसको संचय करता है, उसको चलाने लगता है। वो किसी से प्यार भी करेगा, किसी ना, तो उसके मनी उसकी भावना मनी नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा उसमें स्थिर हो चुका है ना, उससे आत्मा परमात्मा हो गया है, उसका सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गया है। सुषुम्ना नाड़ी उसकी जागृत हो गई है। 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो बीच वाली होती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। अगर ईड़ा पीड़ा भी जागृत तो शरीर का मुंह में फंसेगी। अगर सुषुम्ना जागृत हो गई है तो मुझे क्या लोकाचार काम करो, लोक कल्याण का काम कर रहे हैं आपने कुछ नहीं करा। अब सब कुछ हर जीव आत्मा में उस परमात्मा को आप समझ रहे हैं, उस विस्तार को देख रहे हैं। ऐसा भाव वाले में तो चमड़ा हड्डी मांस देखते हो, चेहरा देखते हैं, दिल को देखो, चेहरे को, चेहरे कितने मीठा वो समझ देखते हैं, उसके अंदर इसी आत्मा को देखते हैं, और उस आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति वाले को परमात्मा हमेशा उनके साथ मुझे संचालित कर रहा है। परमात्मा मैं कुछ भी नहीं करता, जो करता है सब वही करता है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। इतना मेरा उम्र बीत गया, इतना सवाल जो चले जाएंगे दुनिया से, तो विदा ना करना, मैं विदा करके चला जाऊँगा अपने परमात्मा के पास, अपने गुरु कवि के पास, बस वही मस्ती करूँगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो है, ऐसे जीवात्मा जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो आत्मा में स्थिर हो चुके हैं, ऐसे तो उसने मनुष्य के इंद्रियों को जीत लिया है, वही दिखा नहीं सर। ऐसे परम शांति हो, वही आत्मा में वह अपने आत्मा को उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा ही आत्मा में जी रहे हैं। नहीं तो आप कोई
कोई परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई कामना रखिए मत अपने आप यही तृप्त रहिए। जब यहाँ तृप्त रहेंगे आत्मा याद में, तो वहां भी आप तृप्त ही जाइए, क्योंकि आपकी आत्मा निश्चित निर्मल और क्या होगी, उज्जवल हो गई है। अब वो बेदाग हो चुकी है उस परमात्मा से मिलने के लिए। तो गुरु कबीर कहते हैं कि कब मेरा मरना हो और कब मैं उस परमात्मा से मिलूं। नहीं तो जब ऐसी स्थिति आपकी अगर आप जीने की आपकी कामना नहीं है, मतलब मरने का आप इंतजार कर रहे हैं, सब जीने का इंतजार कर रहा है, मैं कहूँ मरने का इंतजार करिए। आप मिलन का इंतजार करिए कि मैं ये सही छोड़ू तो कहाँ मांगूंगा। तो आप ऐसा करो कि देता हूँ ना, मन से द्वारा है ना। एक गाना मैं बचपन में देता कृष्णा, वो तो पहले आता था, तो मैं उसमें रामानंद सागर का जो है गाना, महेंद्र कपूर की आवाज है वो, मन को जो जोगी कर ले योगी वो परम धामों को जाए। मन से बड़ा न, मतलब मन से चंचल, मन से ठगी कोई नहीं मित्रों। मन बड़ा मन है, परंतु मित्रों में मन नहीं मानता। वो विचारों का समूह है, बस विचार उसमें आते रहते मन, ऐसा होता रहता है। कहने का भाव यही है। बस मित्रों चले अब, बस मित्रों आज इतना ही। तो उस स्वाधीन आत्मा वाले जो स्वाधीन आत्मा वाले वो आत्मा में अपने स्थिर हो चुके हैं। अब वो किसी भी निर्भर नहीं है, वो सब सत्य जान चुके हैं। वो जान चुके मैं किसका नाम हूँ, किस परमात्मा का नाम, जो परमात्मा में अंदर स्थिर हो गया है, तो मैं किस परमात्मा का नाम हूँ। अपनी बुद्धि को और मन को अपने चेतना के द्वारा कंट्रोल किया है। वो आत्मा ही आत्मा में हरण करने वाला है। अब वो किसी की पूजा क्यों करे, किसी की वंदना क्यों करे, वो अपने आप में स्वयं में स्थिर हो चुका है। वो समझ चुका कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं इससे बड़ा ब्रह्म कौन, मैं सब कुछ, मैं ही सूर्य में प्रकाश हूँ, मैं ही चंद्रमा का तेज हूँ, मैं ही सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, मैं हूँ चेष्टा हूँ और मैं ही रावत हूँ। कृष्ण कहते हैं ना, और स्त्रियों में क्या हूँ, धृति क्षमा मेधा हूँ। ये बात समझ कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता में कि मैं धृति हूँ, क्षमा हूँ, मेधा हूँ स्त्रियों में। और पुरुषों में मैं क्या हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, मतलब पुरुषों में मैं उत्तम हूँ, मैं अच्छा से भी श्रेष्ठ हूँ, मैं भी कर मैं भी श्रेष्ठ हूँ, भगवान बुद्ध भी श्रेष्ठ है, सभी लोग तो हैं वही। जो स्वयं को जान लिया श्रेष्ठ, जो स्वयं में रमण करने वाला, जिसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु कभी कहते हैं, जिसके चाह गई चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वही संसार में, तो मैं संसार हूँ। वादों से अपने मुँह करता नहीं, पढ़ने से मैं कभी डरता नहीं, मैं हूँ बादशाह। ओ बादशाह तो बादशाह बनिए, धन संपत्ति का बादशाह नहीं, आत्मा ही आत्मा में तृप्त हो बादशाह। कुछ भी नहीं चाहिए, न जीत की कामना हो और न हार का दुख हो, न मान का स्वागत हो और न अपमान का दुखी हो, न सुख में भी बहुत सुखी हो और न दुख में भी बहुत दुखी हो। जो सर्दी और गर्मी को एक समान समझे, जो स्वयं में तृप्त हो गया है, अब उसको कोई कामना नहीं तो क्या करेगा। अब उसको कुछ भी चाहिए और मस्त, जब अपने मस्त हो गया तो मस्त रहेगा हमेशा। तो उस परम पिता परमेश्वर के पास जो कर्ता होते या कर्ता वो परम पिता परमेश्वर है, उसी का कर्ता मेरा कर्ता जाके मिल जाएगा, उसी का आपसे भूष है। ओम परमात्मा ने आपका कल्याण। मित्रों, जितने कष्ट हमको हुए, हम अग्रणी महाराज को, परमानंद महाराज को, कबीर महाराज को, अरविंद महाराज को, सब महाराज को, सबको मैं दे दूंगा और प्रणाम करता हूँ। चंद्रशेखर भगत सिंह ये निस्वार्थ कर्म किए हैं, इनकी आत्मा उस परमात्मा के पास गई है। मित्रों, एक बचपन में गाना सुनता था, छोटा था मैं, कक्षा 3 में पढ़ रहा था, मुझे याद आ गया अभी गाना, अभी बाद में निस्वार्थ किया है। जीना तो है उसी का, जीना तो है उसी का जिसने राज डाला, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने राज डाला। तो किसने डाला?
कृष्ण जगह निस्वार्थ भाव से जी, निस्वार्थ भाव से कभी हर दूसरे काम आ पाइए, जो आपकी समर्थ हो। 10 रुपए के 10 रुपए की मदद कर दीजिए। तो भिखारी है, दिन दिन में जाए, कोई अफरा दिन रहा है, उसको 20 रुपया आप दे देंगे, खा लेगा। कोई कुत्ता बिल्ला है, घूम रहा है, वो खा, ये आपकी समर्थ हो। बस निस्वार्थ भाव से जीवन रहिए। ऐसे भगत सिंह और चंद्रशेखर यहाँ फोटो लगा देते हो। ये भगत सिंह निस्वार्थ भाव से कर्म करके अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझे, जनता कष्ट को कष्ट समझे, देश के कष्ट को समझे, अपने भाइयों का समझे। ऐसे महापुरुषों को महिला बस समाचार प्रणाम करता हूँ। और एक और गाना था, मधुबन खुशबू देता है, सागर क्या देता है ना, आजीवन इसका जीवन है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू। राजेंद्र कुमार मित्र इस फिल्म को याद नहीं आ रहा है, और उसमें जो लड़की गाती है उसका नाम पद्मिनी कोल्हापुरी है। बर्तन में देखा हूँ। तो जीवन उसका जीवन है, जो औरों को जीवन देता है। जिससे कृष्ण जीवन दिया,